हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ये जो टेलीग्राम वाला लोगो है इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे पहुँच सकते हो। यूट्यूब वाला लोगो है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पे, और जो इंस्टाग्राम वाला लोगो है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम हैंडल पे पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे भी जाके ज्वाइन हो जाना इनमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट नंबर 453। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ए कंटेनर कंटेन कैरिंग मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:3। 49 liter of water has been added to dilute the solution and the ratio of milk and water has been reverse हो जाता है। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इसमें अपने को बता रहा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। अब उसमें 49 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने से जो रेशियो है ना मिल्क का और वाटर का वो रिवर्स हो जाता है, मतलब 3 और 4 हो जाता है। ऐड क्या कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है ना, वाटर ऐड करने से मिल्क तो सेम रहेगा ना। मिल्क यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, ऊपर वाले को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 3 कैल्शियम कितना होता है 12, दोनों को 12 बना लो। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4×3=12, 3×3=9, और ये हो जाएगा 4×3=12 और 4×4=16। ये कितना ऐड हो रहा है, देखो वाटर यहाँ पे 7 लीटर, 7 यूनिट ऐड हो रहा है ना, लेकिन ये बोल रहा है अपने को 49 लीटर ऐड हो रहा है। 7 की वैल्यू हो जाएगी 49, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू। आप इसको अक्स मान के 12x 9x और 16x 7x इस तरीके से बोल सकते हो। तो फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 16 और 12 28 हो गया ना, 28 हो गया फाइनल वॉल्यूम, और इंटू 7, तो 28×7 कितना हो गया 6, 5, 7 196, 196। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डीलर sell 2 bag red and blue at 40% loss and 30% profit respectively. Total profit earned by him was Rs at cost price of red bag is 100 less than cost price of blue bag. Find the cost price of red bag. देखो एक तो है रेड बैग है, एक है उसके पास में ब्लू बैग है, सीपी और एसपी। जो रेड बैग है उसको बेचता है 40% लॉस पे, या तो 100, इसको तो मान लो 100x और इसको मान लो 60x, या फिर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5 होती है ना, मतलब सीपी हो गया उसका 5x। तो उसने बेचा कितने में है, 2 का लॉस खा के 3x में। इसको बेचा है 30% प्रॉफिट में, मतलब 10y खरीद के ले गया था और 13y में बेच दिया। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड बैग इज 100 लेस देन ब्लू बैग। ब्लू बैग में से जब रेड बैग को माइनस कर देते हैं तो अपने पास में 100 रुपीज आता है। दूसरी चीज बोल रखी है उसने टोटल प्रॉफिट हुआ उसके, तो वो कितने का हुआ 8 का। तो यहाँ पे तो देखो -2 का तो लॉस हो गया और यहाँ पे +3y का प्रॉफिट हो गया। जो टोटल प्रॉफिट यही तो हुआ उसका। देखो यहाँ पे तो 3 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे -2 का लॉस हो गया, तो -2x + 3y, और ये दोनों मिलाए किसके इक्वल है 8 के बराबर है। तो देखो x के नीचे तो मैं x वाली टर्म लिख देता हूँ, -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का 3y यहाँ पे आ जाएगा, और = 8। अब देखो इन दोनों को बराबर, रेड बैग का पूछा है ना अपने को, y को काट दो आप, ब्लू बैग है इसको तो कर दो, ऊपर वाले को तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 39 हो जाएगा, नीचे वाले को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 13×3 39y माइनस 3×3 9x = 300। ये हो जाएगा 13×3 39y माइनस 13×2 26x = 13×3 13×8 104। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 39y से 39y कट जाएगा, 26 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 17, 16 नहीं, 9 चला जाएगा तो 17 बच जाएगा, 17x। ये किसके इक्वल हो जाएगा 200 196, ठीक है। तो कुछ गलती कर दी है इसमें, 5x 10y 13y, अरे ये 13y कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पे वो अपने एस पी ले लिया है,
SP नहीं आएगा, ACP आएगा। और ये शायद यहाँ वाला आपको दिख भी नहीं रहा होगा ना, मेरी फोटो आ रही होगी पीछे। इसको वापस स्टार्टिंग से करते हैं। देखो एक डीलर के पास में दो बैग हैं, रेड और ब्लू। एक को बेचता है वो 40% लॉस पे, दूसरे को 30% प्रॉफिट पे। जो टोटल प्रॉफिट अर्न होता है उसके द्वारा वो 8 रुपये होता है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड बैग है वो 100 रुपये कम हो जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लू बैग से। ठीक है, तो यहाँ से देखो रेड, ब्लू, CP और SP। इसको पहले बार रेड को बेच रहा है वो 40% लॉस पे, मतलब 5x में लेके आया और 3x में बेच दिया। इसको ब्लू वाले को बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे, 10y में लेके आया और 13y में बेच दिया। तो अब बोल रहा है कि जो रेड बैग का प्राइस है वो 100 रुपये कम है ब्लू बैग से। 10y माइनस 5x इज इक्वल टू 100 दे रखा है। और जो प्रॉफिट हो रहा है देखो, रेड वाले पे तो इतने का लॉस हो रहा है और इस पे ब्लू वाले पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट है अपने पास में जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है ना, तो ये हो रहा है टोटल 8 का। तो ये x के नीचे x वाली टर्म, y के नीचे y वाली इज इक्वल टू 8। अब इसको ऊपर वाले को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 10 को। इक्वेशन सोल्व करना आता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30y माइनस 15x इज इक्वल टू 300। नीचे हो जाएगा 30y माइनस 20x इज इक्वल टू 80। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 220। तो 5x इज इक्वल टू 220, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 44। पूछा क्या आपने को कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड बैग का कॉस्ट प्राइस 5x की वैल्यू पूछी है। 5x की तो पहले आ गई थी अपने पास में 220। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज एज ऑफ 6 फ्रेंड इज 56.5। लेटर इट वाज फाउंड दैट द एज ऑफ 2 पर्सन वर रिटन इनकरेक्टली एज 48 इन प्लेस ऑफ 46 एंड 50 इन प्लेस ऑफ 58। फाइंड द करेक्ट एवरेज एज। देखो उनकी जो एवरेज एज थी वो थी 56.5। बाद में उन्होंने देखा कि जो 2 पर्सन है ना उनकी एज को गलत लिख दिया था। 48 वाले को तो लिख दिया था 46 के स्थान पे 48 इन प्लेस ऑफ 46। 46 के स्थान पे 48 और 58 के स्थान पे 50 ये लिख दिया था उन्होंने। ठीक है, बाद में पाया गया कि दो व्यक्तियों की आयु 46 के स्थान पे तो 48 लिख दिया था और 58 के स्थान पे 50। मतलब लिखना तो था ये और उन्होंने लिख दिया क्या, ये लिख दिया था। तो ये देखो कितना हो गया 98, और ये कितना हो गया 8 6 14 1 कैरी 5 4 9 1 10। मतलब उनको लिखना तो 104 था, उन्होंने लिख दिया कितना 98। कितना कम लिख दिया 6 कम लिख दिया। अब ये 6 बराबर बढ़ जाएगा। कितने फ्रेंड थे 6 थे ना, मतलब जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाएगा। +1 हो कितना हो जाएगा 57.5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 80 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 220 बल्ब बना सकते हैं तो 10 दिनों में कार्य को करने के लिए 4 दिन में 330 बल्ब बनाने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो MDH वाला कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। 80 मैंने 4 घंटे काम करके 8 दिन में 220 बल्ब बना सकते हैं, तो 10 दिनों में कार्य करके 4 दिनों में 330 बल्ब बनाने के लिए कितने मैन की जरूरत होगी। तो यहाँ से देखो 11 दूनी 22, 11 गुणा 3 33। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से काट दिया तो 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 गुणा 3 96। ये हो जाएगा 96। मैन की आ जाएगा 96। लेकिन इसने क्या पूछा है हाउ मेनी मोर, कितने और ज्यादा। 80 तो पहले से ही थे, अब इतने काम को इतने टाइम में करने के लिए 96 मैन की जरूरत है। 96 मैन की जरूरत है, 80 तो पहले से थे, मतलब 16 मैन और रिक्वायरमेंट होगी। जो रिक्वायरमेंट टाइम दे रखा है ना उस टाइम में काम कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बस ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 4 आवर at a speed of 80 km and partially at a speed of 120 km. Find the distance travel at a speed of 120 km. देखो एक तो जा रही है
80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक जा रही है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो 420 किलोमीटर कवर कर रही है 4 घंटे में, 420 किलोमीटर कवर कर रही है 4 घंटे में। तो एवरेज स्पीड आ गई इसकी 105। एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से, ये आ गया 15, ये आ गया 25, 5 से काट दिया तो 3 5, 3 और 5 ही किसका रेशियो आया है, ये आया टाइम का रेशियो। 3 और 5 8, 8 हो रहा है ना अपने पास में, 8x हो रहा है, लेकिन अपने को दे रखा है 4 घंटे, मतलब हाफ हो जाएगा। तो 3 का तो हो जाएगा 1.54 और ये हो जाएगा 2.54। ठीक है, जो एक्चुअल हॉर्स की वैल्यू है वो ये आ जाएगी अपने पास में। अब बोल रहा है कि 120 किलो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। 120 से ट्रेवल करने वाला है 120 की स्पीड से और 2.5 घंटे तक, मतलब 5/2, 6×5 30, 300 किलोमीटर तक ट्रेवल किया है। या फिर देखो एक घंटे में 120 जाएगा, अगले घंटे में 120 और अगले आधे घंटे में 60। तो 120 120 240 240 और 60 300 किलोमीटर। नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ पाइनएप्पल कैन बी रिटन एज। देखो पाइनएप्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ड है। रिपीट कितने हो रहे हैं, 1 2 और 3 बार तो पी हो रहा है और ई हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है 2 बार, पी तो हो रहा है 3 बार, ई हो रहा है 2 बार, बाकी ए वगैरह कोई सा ही नहीं हो रहा। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 2 इंटू 1। देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से काट दिया 2 बार, 5 दूनी 10, 10 गुना 6 60, 60 गुना 6×5 30 दूनी 60, 60 60 गुना 7 7 को 42 420 और 9 8 72, तो 42 दूनी 84 गुना 7 दूनी 14, 1 करी 7 28 और 1 29, 4 8 4 12 और 30 30 240 आ जाएगा, 30 240। इतने डिफरेंट वेज हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन गलत है, ये हो जाएगा 30 240 हो जाएगा, इसका 3 गुना इसने ज़्यादा कर रखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पर्सन अभय एंड रंजन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर सम ऑफ द रेशियो ऑफ 5:6. After 5 months, Ranjan leave the partnership after 9 months of the start. If total profit of 2625, then what is the profit of अभय। देखो अभय हो गया और रंजन हो गया, तो इन्वेस्टिंग कितना कर रहे हैं 5 और 6, 5 महीने बाद में रंजन छोड़ देता है 5 महीने तक, और टोटल 9 महीने ऑफ द स्टार्ट, मतलब 9 महीने तक बिजनेस रहा। तो ये देखो या तो 5 से 5 पहले काट दो, और अगर पहले नहीं काट रहे हो तो बाद में काट देना। 6×5 30 और 9×5 45, 6 से काट दिया तो 6 से नहीं 5 से काट दो, 5 से 31 और 5 ने 45, 15 से काट दो डायरेक्ट, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3:2 आ गया। टोटल प्रॉफिट हो गया 2625 का, अबे का पूछा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने पास में 5 यूनिट, 5 की वैल्यू आ गई 2625, 5 से काट दिया 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 525 पूछा किसका है अभय का, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, तो 1575। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमित कैन डू ए 13/64 part of a work in 81 days and Ajit can do 19/64 part of work in 81 days. How many days will Amit and Ajit take to complete the work if they work together। देखो अमित है वो 81 डेज में कितना काम करता है 13/64, तो टोटल वर्क कितना होता है 1 होता है ना, तो टोटल वर्क कितने दिन में करते हो 13 नहीं 81 दिनों में 13/64 भाग करता है।
13/64 काम है वो करता है 81 दिन में। ठीक है, जो काम करता है वो कितने दिन में करता है? 81 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? इंटू 64/13। जो पूरा काम कर देगा वो इतने दिन में कर देगा अमित। आ गया यहाँ तक? देखो अमित है, अमित 81 दिन में और 13/64 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 81 यूनिट काम इतने दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 64/31 दिन में, 13 दिन में, सॉरी 31 नहीं। ठीक है, तो अमित है 81 दिन में 13, अरे तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 81/13। और जो अजीत है वो 81 दिन में और 19/64 भाग करता है, तो वो भी कितना पूरा कर देगा? इतने दिन में टोटल काम पूरा कर देगा वो। आगे ये चीज समझ में कैसे आई है? देखो अमित है वो करता है 81 दिन में 13/64 काम, तो पूरा काम जैसे अपन बोलते हैं ना 75% काम, मतलब 3/4 काम है ना, 3/4 काम है वो 12 दिन में कर दिया, तो टोटल काम देखो 4 चौक 16 दिन में, 3 से काट दिया, मतलब टोटल काम 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। सेम वैसे ही किया है, जैसे अमित है वो 13/64 पार्ट करता है 81 दिन में, तो 13, 64, 81 कोई सा नहीं कट रहा ना, तो इसको 64 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, 13 डिवाइड में आ गया, इसलिए टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका एलसीएम लेने के लिए ना, एलसीएम क्या आएगा? जो टोटल वर्क मानेंगे वो अपन, देखो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं ना, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं कि जैसे 7/11 और 21/29, ये दो संख्या है कोई, इनका एलसीएम कैसे लेना है जो ऊपर वाली काटने के लिए? तो अपन जो टोटल वर्क मानते हैं उसी में 7/11 का भाग देते हैं, तो 11 तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसी संख्या माननी है जो 7 से कट जाए। सेम ऐसे ही दूसरे वाले के लिए करना है, 21/29, तो 29 ऊपर चला जाए कि मतलब 21 से कट जाए वो संख्या, ऐसी संख्या माननी है। मतलब जो ऊपर वाली संख्या कट जाए ना, ये संख्या माननी है। तो अपन इसका जो टोटल वर्क है ना वो कितना हो जाएगा? 81 गुणा 64 हो जाएगा टोटल वर्क। तो अमित की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? देखो टोटल वर्क अपने पास में 81 गुणा 64, और जो इसमें कर कितने रहा है? 81 गुणा 64, और ये जो नीचे 13 है ये 13 चला जाएगा ऊपर, तो 81 64 से कट जाएगा, तो इसकी तो एफिशिएंसी आ जाएगी 13 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 19। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज अमित एंड अजीत टेक टू कंप्लीट द टोटल वर्क, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे इफ दे वर्क टुगेदर? ये कितना हो जाएगा? 32। तो कितना हो जाएगा? 81 गुणा 64/32, 32 दूनी 64, 81 गुणा 2 162। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। देखो इस वाले इस तरीके से करते हैं, तो इतना जो पोर्शन रहता है ना, इस पोर्शन में तो जो फोटो आ रही है तो यहाँ पे तो कुछ लिख ही नहीं सकते, तो जो पहले वाला था ना इतने पार्ट में फोटो आ रही थी उस टाइप से, और बाकी इस साइड में पूरी स्क्रीन में लिख सकते थे, उस टाइप से करेंगे जो कल से चेकलिस्ट करेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जयंत हैज ए सम ऑफ 5700 with him. He invests some amount in SBI offering SI of 15% and rest amount in BOB offering CI of 12% compound interest annually. After 2 years of total interest earned by him is Rs 1596. Find the amount invested in SBI. देखो एक तो SBI में कर रहे हैं, SBI में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं SI पे 15% 2 साल के लिए, और BOB में कर रहे हैं CI पे 12% के लिए 2 साल के लिए, और जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1596। कितने पे? 5700 पे। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। देखो सबसे पहले बात करते हैं SBI की और BOB की। SBI में SI पे 15% दो साल में कितना मिल जाएगा? 30%। CI पे 12% 1 साल में मिल रहा है, तो जो CI 2 साल का जब भी निकालते हैं ना तो डबल कर देंगे जो रेट दे रखी है और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कितना होता है? 12 का डबल 24 और स्क्वायर हो गया 1.44। मैंने इसकी ट्रिक इस वीडियो पे इस चैनल पे डाल रखी है ना, तो वो देख लेना कैसे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 25.44% ब्याज मिल जाएगा अपने को यहाँ से, और जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना मिला है?
3 से काट दिया 19 बार, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 19 से काट दिया 19 दूनी 38, 12 3 15, 19 8 152, टोटल मिल जाएगा अपने को 28% ब्याज। अब एलिगेशन लगा दो यहाँ पे, तो ये तो आ गया 2%, और ये कितना आ गया 44, 56% तो ये आ गया 26 और 2 28, ये पॉइंट हटाया तो इस साइड 2 0, 4 से काट दिया तो 4 6 24, एक बच गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0, 50 और 64 आ गया। कटने को 2 से भी और कट जाएगा, लेकिन इतना ही रहने दो। टोटल कितना इन्वेस्ट किया उसने 5700 ना, ये कितना हो गया 6 5 11 114, यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शायद फोटो नहीं आ रही होगी। टोटल हो गया 114, जिसकी वैल्यू होगी 5700। तो देखो 57 एकम 57, 57 दूनी 114, 2 से काट दिया तो ये एंटर टाइम कटा था ना, तो ये हो जाएगा 50, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 50। अब बोल रहा है कि एसबीआई में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, 64 यूनिट आ रही है, तो 64 इंटू 50, तो 5 20, 2 करी 6 पंजे 30 और 2 32, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुको, मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a dishonest seller cheat 30% at the time of buying goods and 40% at the time of selling. He promised to sell 14.28% loss. Find the profit percentage approximate में। देखो जब वो खरीद के लेके आता है तो जो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो यहाँ से। खरीद के लेके आता है तो 30% वो चीटिंग करता है, मतलब 10 की वैल्यू होगी 13 में, 30 का प्रॉफिट कमा रहा है ना, और आप बोल रहे हैं कि वो 40% सेलिंग के टाइम पे 40% सेलिंग के टाइम पे करता है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, मतलब 5 की वैल्यू है वो 7 में बेच रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि वो डिस्काउंट भी देता है, ही प्रोमिस टू सेल, डिस्काउंट नहीं लॉस पे बेचता है। 14.28% की वैल्यू कितनी होती है 1/7, 1/7 मतलब 7 की वैल्यू को वो 6 में बेच रहा है, वो ये बोल रहा है। तो देखो अब इसको काट लो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा 13 3 39। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 14 का, इस पे 25 पे इंटू नहीं बस तो 1/7, 1/7, अरे ये देखो इसको यहाँ पे धोखा दे रहा है ना, 40% एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, तो ये 5 से 3 हो जाएगी वैल्यू, सॉरी है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से देखो इसको, ये वैल्यू हो जाएगी 5 से 3, तो कितना हो जाएगा, ये कट के 10 से 13 हो गई, 30% चीट कर रहा है, 10 से 13 हो गई 40%, 5 से 3 हो गई। अब बोल रहा है कि ही प्रोमिस सेल इतने लॉस पे ये हो गई, तो अब इसको कैंसिल कर लो, तो 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो 7 पंजू 35 और 35 गुणा 5 175। मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से देखो इसको, ये सारा वो हो गया। देखो a dishonest seller cheat 30% at the time of buying goods and 40% at the time of selling। देखो सीपी और जो एसपी का रेशियो है, वो सबसे पहले वो करता है 30% खरीदते टाइम, मतलब 10 से 13 कर रहा है। एट द टाइम 40% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते टाइम वो कर रहा है 40% का धोखा कर रहा है उसके साथ में, तो 3 की वैल्यू को वो 5 में बेच देगा। अब ही प्रोमिस टू सेल 14.28% लॉस, मतलब 14.28% लॉस के ऊपर वो बेचने की बात करता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, मतलब 7 की वैल्यू को वो 6 में बेचने की बात करता है। अब देखो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 7 21 दूनी 42, ये कितना हो गया 42, और ये कितना हो गया 13 पंजे 65, 13 6 78, तो 8 7 15, 3 से कट जाएगा 14 बार और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 1 3 से 18 26, 14 और 26,
तो इसको फायदा कितने का हो रहा है, 12 का, किस पे, 14 पे, मतलब 6/7, 6/7 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100। 6/7 का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 7/7 100% हो गया। 1/7 कम कर दो, 14.28 कम कर दोगे, मतलब 100 में 14 कम कर दिया तो 86। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 4 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर एक काम को पूरा करने में 2 घंटे का समय लेते हैं, 8 महिलाएं अकेले काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लेगी? यदि 8 पुरुष 2 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं, 4 मैन है और 12 वुमेन है, वो मिलके 2 घंटे में काम करती है, और 8 मैन है वो 2 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4m + 12w = 8m। तो यहाँ से 12w 4m, m/w का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 × 12 और 4 × 4, मतलब मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमेन की आ गई 1। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। तो देखो 8 को 8 3 2, ये टोटल वर्क हो गया। 8 महिलाएं अकेले काम करने के लिए 8 वुमेन है, एफिशिएंसी कितनी है वुमेन की 1, तो 3 दूनी 6 घंटे में कर देंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है वो 4 घंटे में भर सकता है। पाइप सी से 3 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप सी है वो खाली करने वाला है 3 घंटे में खाली कर देगा। टोटल जो कैपेसिटी मान लो इसकी 8 4 3 कैल्शियम हो गया 24, 8 3 24, 4 6 24 और 3 8 24, ये खाली करने वाला है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोलने पे देखो 6 और 3 9 भर रहे हैं और 8 खाली हो रहा है, तो मतलब +1 1 जाएगा। 20 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी? देखो एक जा रहा है ना, इसमें एक जा रहा है, 20 घंटे तक भरेगा तो टंकी में कितना पानी हो जाएगा, 20 लीटर, 20 लीटर पानी हो जाएगा ना 1 घंटे, मतलब तीनों खोलने के बाद में ए भर रहा है वो 3 लीटर भर रहा है, बी 6 लीटर भर रहा है और सी है वो 8 लीटर खाली कर रहा है। ओवरऑल 1 लीटर पानी जाएगा टंकी में, 20 घंटे में 20 लीटर पानी चला जाएगा टंकी में। अब बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया तो ये गया, बचा कौन सा 6 और 8, ओवरऑल -2, मतलब खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में -2 खाली हो रहा है, तो 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ये पूछा है अपने को, ऑप्शन ई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी, Jitesh invested a sum of money at some rate of CI and his money triple in 2 year. In 8 year it will be x time of the original principal. Calculate the value of x. देखो कुछ उसकी वैल्यू थी वो 3 गुना होगी 2 साल में, तो 8 साल में मूल का कितना गुना हो जाएगा? देखो x वैल्यू थी, नहीं x नहीं 1 मान लो, क्योंकि एक्स क्वेश्चन में पूछ रखा है ना। एक्स एक वैल्यू थी, कितनी हो गई 3 गुना हो गया 2 साल में, 3 गुना हो जाएगा अगले 2 साल में, अगले 2 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, 9 3 27, 27 का 3 गुना हो जाएगा 81 अगले 2 साल में, मतलब 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, 8 साल में कितना हो जाएगा x गुना, मतलब मूलधन का 81 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ 15x 19 12 ये हो गया इट्स 16, मतलब 4 है 15 है x है 19 है और 12, टोटल मिला के 64 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया देखो, 19 और 12 31, 31 तो ये हो गया 31 और 15 46, 31 और 15, अरे 31 और 15 हो गया 46, तो 14 और 4 18, x की वैल्यू आ गई अपने पास में 18। दूसरी चीज है x y, x 16 y एंड 5 का हो गया इज 14, x y x 16 y और 5 का औसत स्कोर 14 है, ठीक है। तो 14 कितने का हो गया 1 2 3 4, मतलब टोटल मिला के आना चाहिए 56। x की वैल्यू आ गई 18 16, y की वैल्यू अपने को पता नहीं और ये हो गया 5, तो 18 और 24 10 34 34 और 5
39। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 17। पूछा किसको अपने को x प्लस वाई का स्क्वायर पूछा है, x और y 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12 25। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 कुर्सियों को 50 कुर्सियों के क्रय मूल्य पे बेचा जाता है। 25 का जो एसपी है वो 50 के सीपी के बराबर है। तो सीपी और एसपी का जो वो आ जाएगा 25 चेयर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 चेयर। आज तो ना 25 चेयर को सोल्ड किया जाता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 चेयर। एसपी और सीपी कितना हो जाएगा 50 25। 25 मतलब 2:1, एक में लेके आया 2 में बेच दिया। इफ दीज शेयर सोल्ड आर गिविंग आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 33.33%, मतलब 1/3। मतलब एमपी अगर 3 है, डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे एसपी कितना आ रहा है 2, एमपी हो जाएगा 3, एसपी हो जाएगा 2, डिस्काउंट हो जाएगा 1 और सीपी हो जाएगा 1। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 3, कॉस्ट प्राइस है 1। तो एमपी और जो सीपी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 और 1, 3 1 इसमें भी है। 9 एकम 9 होती है 27, 3 1 इसमें भी है। 27 एकम 27, 27 थी 81 और 54 3 1। तो ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर टू नंबर p एंड q। 50% ऑफ p 1/2 ऑफ p is equal to 3/10 of q. If average of p and q is 40, then p is what percent less than q। देखो p और q का जो ये 2 से 5 बार तो 3/5 आ जाएगा। p और q का जो रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि एवरेज ऑफ p एंड q इज 40, p और q 5 और 3 8, ऐसे मान लो इनको 3x और 5x है। एवरेज हो जाएगा 4x की वैल्यू दे रखी है 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, p की वैल्यू हो जाएगी 30 और q की वैल्यू हो जाएगी 50। p इज वाट परसेंट लेस देन q, 20 कम है 50 पे तो 40% हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करने की जो ओरिजिनल वैल्यू निकालने की ना उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने पूछा वाट परसेंट लेस देन क्यों। देखो ये तो यहाँ से भी दिख रहा है 3 और 5 के रेशियो में है, तो 3/5 है ना, 2 कम है 5 पे, डायरेक्ट 40% बता सकते हो। जब भी आपको एक्चुअल वैल्यू का काम कहाँ पे नहीं आता, जब भी एक तो क्वेश्चन में परसेंटेज निकलवाए, दूसरी चीज रेशियो पूछे, वहाँ पे कभी भी है ना ये जो एक्चुअल वैल्यू है ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट रेशियो से उसी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 720 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 में है। दूध की मात्रा कितनी डाली जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात उलट जाए। देखो मिल्क है और वाटर है, 5 और 7, मिल्क ऐड करना है तो जिससे रेशियो जाए 7 और 5। वाटर को बराबर कर लो, यहाँ पे कर दो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दो 7 से, तो जो मिल्क और वाटर है वो कितना हो जाएगा 25 35 49 35। अब बोल रहे हैं 720 लीटर मिश्रण, ये कितना हो गया 30 20 50 50 और 10 60, 60 की वैल्यू दे रखी है 720, 6 से 12 6 72, एक की वैल्यू आ गई 12। तो पूछा गया है दूध कितना डाला जाए, 24 यूनिट डाल रहे हैं ना, 24 गुणा 12, तो 24 में एक बार 12 यहाँ पे होता है, 12 गुणा 2 गुणा 12, 12 12 144, 144 गुणा 2 288। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ राम रघु एंड विजय इन्वेस्टेड हिज मनी इन रेशियो ऑफ 2:4:5 रेस्पेक्टिवली। राम रघु और विजय 2:4:5, द टाइम पीरियड for which the invested ratio is 352। the sum of Ram and Vijay share out of profit, ये हो गया व्हाट इज द रघु का शेयर। तो 3 दूनी 6, 5 20 और 5 दूनी 10, या फिर इसको और काट लो, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार और 2 से 5 बार।
सम ऑफ राम और विजय का शेयर का है 9120। राम का और विजय का शेयर 5 और 3 8, 8 की वैल्यू हो गई 9120। तो 8 से काट दिया तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, 1140। पूछा किसका है? रघु का शेयर। रघु का 10 गुना, तो 1140 10 मतलब 11400। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड एंड डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर। देखो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल हो गया। लेंथ दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर और जो डायगोनल दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो ये देखो वो पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे। पाइथागोरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ही बोलते हैं शायद। तो यहाँ से देखो ये जो बेस निकालना है क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था ना, अंडर रूट में हाइपोटेनियस हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अरे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, बी स्क्वायर था ना, एच लगाते हैं तो अंडर रूट कर देते हैं। तो अब देखो बी निकालना है, ये तो पता ही है आपको। एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर देंगे। छोटो कहाँ पे कंसेप्ट पे जा रहे हो आप, है ना। देखो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 15 का स्क्वायर हो गया 225, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो जो ब्रीथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 अंडर रूट करने पे। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई 20। लेंथ है अपने पास में 15, ब्रीथ हो गई अपने पास में 20। पूछा क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। एल प्लस बी कितना हो गया? 35, 35 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए बैग देयर आर 3 बॉल रेड कलर, 3 बॉल आर रेड कलर एंड 4 बॉल आर ब्लैक कलर। रेड है वो तो है 3, ब्लैक है वो है 4। 2 बॉल आर चूजन रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेम कलर? टोटल हो गई 7। देखो 3 में से 2 सेलेक्ट कर लिए प्लस 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए और टोटल 7 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। 3C2 कितना होता है? 1। 4C2 इसको ओपन करेंगे तो 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 6। नीचे हो गया 7C2, तो 7 गुणा 6 और 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 7 21। तो 7/21 कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 21, 1/3। 1/3 तो ऑप्शन में नहीं है, क्या कर दिए? 4 में से 2 सेलेक्ट करनी थी, तो ये अरे 3C2 ये 3 होगा ना, 3 प्लस 3C2 तो हो जाएगा 3। 4C2 4 3 2 1, 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 7 21, तो ये हो जाएगा 9/21। 3 से काट दिया तो 3 3 और 3 7 21, 3/7। वो यहाँ पे 1 लिख दिया था ना, वो मिस्टेक कर दी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके पास जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इसको शेयर कर देना। और ये जो आपको सुविधा के लिए लिंक दे दी यहाँ पे, इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम ग्रुप में। यूट्यूब चैनल पे पहुंचने के लिए डायरेक्ट इस लिंक पे, और इंस्टाग्राम पेज पे पहुंचने के लिए डायरेक्ट इस लिंक पे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।